तो आज पेश है न्यू हॉरर स्टोरी। स्टोरी का शीर्षक है बच्चे की आवाज। उसने कहा हमारे मुरादाबाद के गांव में ऐसा होता था, छलावा होते थे। अब झाड़ू मार रही है, एकदम बच्चे की आवाज बंद हो गई। क्या हुआ था, बच्चा सड़क के नीचे गिर गया और माँ भी वहीं के ऑन द स्पॉट खत्म। अब ये स्टोरी ना सुनते सुनते ही हमारा दिमाग एकदम घूम गया था। अब आधी रात को उसको बच्चे की आवाज आ गई। वो ऐसे कांप रहा था, इतनी तेज कांप रहा था और उसको बुखार हो रखा था 102 103 के आसपास का। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस मैंने आपको कल बोला था ना, कल एक न्यू स्टोरी सुनाऊंगा, हॉरर स्टोरी। तो आज पेश है न्यू हॉरर स्टोरी। स्टोरी का शीर्षक है बच्चे की आवाज। गाइज ये बात है हॉस्टल टाइम की। जब आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हॉस्टल रहता था। वहाँ पे कई ऐसे इंसिडेंट होते थे जिसमें हॉरर मतलब बताया जाता था। सीनियर बताते थे, लोकलाइट्स बताते थे कि यहाँ पे हॉरर चीजें बहुत हुई हैं। तो अब मैं बता रहा हूँ एक स्टोरी। क्या होता था, हॉस्टल में ना हमारा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बना हुआ था। फर्स्ट फ्लोर पे कई सारे कमरे थे, मतलब उसके ऊपर डायरेक्ट छत थी। और छत का ऐसे नहीं होता कि बाउंड्री ना बनी हो, बिल्कुल बाउंड्री नहीं थी। वो छोटी छोटी ईंटें उठा देते हैं ना ताकि बस गिरे ना कोई, वैसे उठा रखी थी। और छत पे जाना में अलाउ भी नहीं था। तो बट शैतानी दिमाग तो होता ही है। अब बंदा इंजीनियरिंग कर रहा हो, जनरली आपने सुना ही होगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में फालतू की ड्रामेबाजी करते ही हैं बंदे। तो बस खुराफाती दिमाग में आई कि भाई हम भी छत पे चलते हैं, आज छत पे बैठ के देखते हैं कैसा लगेगा। तो शाम को हमने क्या किया, वो लकड़ी की सीढ़ी होती है, वो सीढ़ी पड़ी होती थी नीचे, क्योंकि उससे पेंट वगैरह करते थे ना हॉस्टल में, तो वो पड़ी होती थी। वहां से उठा के लाए और ऊपर चढ़ गए। शाम को तकरीबन 4-5 बजे के आसपास कॉलेज से आने के बाद हम ऊपर चढ़ गए, बैठ गए थोड़ी देर। ऊपर बैठ के बहुत अच्छा सा लगा, खुली हवा और चारों तरफ सब कुछ दिख रहा हो। फिर हमने बैठ के प्लान बनाया। हम तकरीबन थे 10-11 बंदे जो दिल्ली के बंदे वहां पे स्टडी कर रहे थे। तो हम सब ने प्लान बनाया कि आज रात ऊपर ही सोते हैं। अब खाना खाया, 8 बजे मेस में खाना मिल जाता था। 8-8:30 बजे तक सबने खाना निपटाया और सारे अपना अपना बिस्तरा लेके, एक एक गद्दा अपना और साथ में एक एक चद्दर लेके ऊपर चढ़ गए। अब ये बात होगी तकरीबन 9-10 बजे के आसपास हम ऊपर बैठ गए। अब क्या हुआ, एक मुरादाबाद का लड़का था हमारे साथ, अभी दोस्त है मेरा बहुत अच्छा। उसने चालू कर दिया भूतों की बातें। उसने कहा हमारे मुरादाबाद के गांव में ऐसा होता था, छलावा होते थे, कभी ये आवाज मारता था कोई पीछे से, कभी वो आवाज मारता था। अब ऐसे ऐसे करते करते सारे अपनी अपनी स्टोरी सुनाने लग गए कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ वैसा हुआ है। तो अब एक बंदा था वहां का लोकल, जो उसी गांव से ही था, गांव से नहीं कह सकते, थोड़ा सा दूर था, बड़ा हॉस्टल में रहता था। उसने बताया कि इस हॉस्टल में एक औरत आती थी काम करने के लिए, सफाइयां करती थी वो, और उसका बेबी था, न्यू बॉर्न बेबी, बिल्कुल छोटा। तो उसके साथ सफाई वगैरह करती थी। और उस टाइम पे यहाँ पे सीढ़ी भी दूसरी लगी हुई थी, लोहे की सीढ़ी थी, जो प्रॉपर फिक्स सीढ़ी होती है ना, वो लगी हुई थी ताकि ऊपर जाके सफाई आराम से हो सके। अब एक दिन वो सफाई करने ऊपर जाती है कि हाँ भाई झाड़ू मार दे। काफी कम टाइम में करते थे ऊपर सफाई, हफ्ते 10 दिन में एक बार कर ली। बट उस दिन ऊपर गई वो सफाई करने। अब ऊपर गई और ऊपर उसने अपने बच्चे को जमीन पे लेटा दिया कि भाई यहाँ पे लेटा रहेगा, दीवार तो बनी हुई है, मैं झाड़ू मार लेती हूँ फिर इसे उठा लूंगी। अब वो झाड़ू मारती है, बच्चे से पीछे से बच्चा रो रहा था। अब झाड़ू मार रही है, एकदम बच्चे की आवाज बंद हो गई। अब इसका दिमाग खराब कि ऐसा क्या हुआ कि भाई बच्चे की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल ही। इसने एकदम देखा तो बच्चा ही नहीं है। क्या हुआ था, बच्चा सड़क के नीचे गिर गया। अब सोचो, दूसरे माले से, दूसरा फ्लोर ही तो हो गया, फर्स्ट फ्लोर पे तो हमारे रूम थे, दूसरा फ्लोर हो गया वो। दूसरे फ्लोर से अगर एक न्यू बॉर्न बेबी नीचे गिरे, वो नीचे सारा सीमेंटेड है, तो बच्चा कहाँ ही बचेगा। वो बेचारा बच्चा वहीं पे उसने दम तोड़ दिया, नीचे गिरा, वो सिर फट गया उसका, खून ही खून नीचे पड़ा था और वो बिल्कुल ही खत्म सा हो गया, मतलब डेड ही हो गया बिल्कुल ही। ये उसकी माँ से देखा नहीं गया, उसकी माँ ने छलांग मार दी। अब जैसी छलांग मारी, उसकी माँ भी सिर के बल गिरी और माँ भी वहीं के ऑन द स्पॉट खत्म। जैसे ही पता चला उनको, जो वार्डन वगैरह थे उस टाइम, उन्होंने देखा कि हाँ भाई ना तो वो नीचे आई है अभी, ना बच्चे का कुछ पता है। ऊपर गए देखने के लिए, देखा तो दोनों नहीं है। इन्होंने नीचे की तरफ झांका तो देखा बच्चा और माँ नीचे पड़े हुए। वो ना बिल्डिंग के दूसरी साइड थे, तभी इनको पहले नहीं पता चला। जब ऊपर चढ़े तो दूसरी साइड देखा तो बच्चा और माँ दोनों नीचे पड़े हैं। फटाफट पुलिस कंप्लेंट की गई, पुलिस आई,
दोनों को लेके गए, वो फोरेंसिक वगैरह वाले आते हैं ना, वो लेके गए। फिर दोनों का सुसाइड में क्या कहते हैं, केस वगैरह क्लोज किया गया, एक तरीके से मेंशन कर दिया गया कि सुसाइड की गई है। अब ये स्टोरी थी, ये स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि उस लड़के ने बताया कि उस दिन के बाद कभी कभी आधी रात को यहाँ पे बच्चे की आवाज आती है, बच्चे के रोने की आवाज। क्योंकि देखो बच्चा कोई प्लान कुछ भी ऐसा तो नहीं था ना कि बड़ा होके कोई एक्सीडेंट हुआ है कुछ ऐसा, एकदम ही उसकी मौत होगी, इसे अकाल मृत्यु कहते हैं जिसे, एकदम ही मृत्यु हुई ना उसकी। तभी कहा जाता था कि आधी रात को उस बच्चे की आवाज आती है। अब ये स्टोरी ना सुनते सुनते ही हमारा दिमाग एकदम घूम गया था कि यार ऐसा सच में हो सकता है क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं तो देखो फील भी आ रहा था कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट माइंड में चल रही थी वही चीजें। फिर और बातें होने लग गई, भूत की, इधर की उधर की, कोई कह रहा है ऐसा हुआ था मेरे साथ, कोई कह रहा है ऐसा हुआ था मेरे साथ। अब ये बातें करते करते हम तकरीबन 12-1 बजे के आसपास सो गए, सारे सो गए वहीं पे। अब जो लकड़ी की सीढ़ी लगाई थी गाइस, वो सीढ़ी हम जब ऊपर चढ़े तब हमने नीचे जो रूम में सो रहा था, जो हमारा जूनियर था, उसको कह दिया था सीढ़ी हटा दी और वापस वहीं रखाई हो, क्योंकि अगर सीढ़ी पड़ी रही तो वार्डन को पता लग जाएगा ऊपर कोई चढ़ा हुआ है और फिर हमें पकड़ लिया जाएगा और हमारी रिमांड ले ली जाएगी। तभी हमने सीढ़ी पहले हटवा दी। अब गाइस क्या हुआ, रात को सो तो रहे थे हम, अब रात को आधी रात को पता नहीं, हमारे साथ एक लड़का था, उसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, उससे पूछूंगा क्योंकि दोस्त है मेरा बहुत अच्छा, उससे पूछूंगा, वो कहेगा तो इन फ्यूचर कभी वीडियो में आपको उसका नाम बताऊंगा। वो था पलवल का रहने वाला, फरीदाबाद का, फरीदाबाद के पास जगह है ना पलवल, वहां का रहने वाला। अब आधी रात को उसको बच्चे की आवाज आ गई। अब सोचो एक बंदा जो रात को ऐसे सोया हो इतना डर के और उसे बच्चे की आवाज आ जाए रोने की, उसके ऊपर क्या बीती होगी। और गाइज एक चीज आपने भी नोटिस की होगी और ये प्रैक्टिकल है कि जब भी ऐसा कुछ होता है ना, हमारे मुंह से आवाज नहीं निकलती, हमारा गला एकदम सहम जाता है, आवाज नहीं निकल पाती। अब उसको वो आवाज सुनाई दी बच्चे की, अब वो उठा है, उसने हो सकता है हमें कोशिश भी की हो उठाने की, आवाज मारने की कोशिश की हो, लेकिन वो ज्यादा देर तो नहीं रुका होगा वहां पे, भागा ही होगा क्योंकि डर गया था बहुत ज्यादा। अब वो बंदा बिना सीढ़ी के 2nd फ्लोर से पहले फ्लोर पे कूद गया कि भाई उसको तो बस भागना था वहां से कूदा, अपने कमरे में चला गया, कंबल ओढ़ा, चादर वगैरह जो थी वो ओढ़ा और रात को कैसे तैसे उसने रात काटी होगी। हम सुबह उठे, सुबह हमने देखा जी यहाँ से तो वो बंदा गायब है। हमारा दिमाग खराब सुबह उठते ही कि बंदा गया कहाँ, क्योंकि सीढ़ी भी नहीं है। फिर एक लड़के ने फटाफट जाके देखा कि यही सीढ़ी लगी है और वो उतर गया हो, सीढ़ी भी नहीं है और उसका बिस्तर भी यहीं पड़ा है, फोन यहीं पे पड़ा है, सब कुछ यहीं पड़ा है। हमने फटाफट चारों तरफ देखा कि कहीं ये भी तो नहीं गिर गया, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फटाफट हम नीचे आए, हमने फोन किया उसको जूनियर को कि सीढ़ी लगा, सीढ़ी लगी, हम फटाफट नीचे आए। हम जैसे ही नीचे आए हम फटाफट उसी के कमरे में गए। कमरे में जाके हम क्या देखते हैं गाइस, वो ऐसे कांप रहा था, इतनी तेज कांप रहा था और उसको बुखार हो रखा था 102 या 103 के आसपास का। फटाफट हम उसे लेके डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, फीवर हो रखा था, हाई फीवर, उसे मेडिसिन दी। तो डॉक्टर ने कहा कुछ मतलब नहाया है, ठंड लगी है, क्या हुआ है। हमने कहा पता नहीं। अब वो बता भी नहीं रहा, एकदम सहम गया है, शांत हो गया एकदम ही, बस कांप रहा है एकदम तेजी से। फिर जब उसका फीवर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, उसको हमने कुछ खिलाया पिलाया, फिर जाके उसने बताया कि रात को मुझे बच्चे की आवाज आई थी। अब सोचो उसका माइंड सेट होगा उस टाइम पे कैसा रहा होगा, जब वो ऊपर से नीचे आया है, अपने कमरे में गया है और कमरे में भी अकेला, और आसपास कमरे वाले हम सारे तो ऊपर हैं, नीचे कोई है ही नहीं। कितना डर गया होगा गाइस वो। फिर थोड़ा सा उसको ठंडा किया, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, हमसे बातचीत की उसने, तब जाके उसे थोड़ा सा नॉर्मल लगा। लेकिन जैसे ही रात हुई उसको फिर डर लगा। तो गाइस मानोगे नहीं, उस रात हम सारे उसके साथ उसके कमरे में बैठे थे, वहीं पे सोए थे, कमरा बंद करके, धूप बत्ती जगा के। रात को सोचो, रात को धूप बत्ती वगैरह जगा के वहीं पे सोए थे ताकि उसको डर ना लगे, बिल्कुल ही उसको लगे हम उसके साथ हैं। तो गाइस ये थी स्टोरी, दूसरी स्टोरी, हॉरर स्टोरी। ये भी रियल इंसिडेंट है, इसमें कुछ वो नहीं है कि मैं कुछ जोड़ दूं बना के, नहीं, ये हमारे सामने हुआ है। तो गाइस वहां ना हॉस्टल में कई चीजें ऐसी थी
कभी ना ये भी कहा गया था, कुछ बंदे बताते थे वहां पे सीनियर, कि यहाँ पे दिल्ली के कुछ बंदे आए थे। देखो दिल्ली के वैसे तो होते खुराफाती हैं, दिल्ली के कुछ बंदे आए थे, उन्होंने प्लेन चिट यूज की थी। वो होता ना यस और नो करवाना भूत से, पहले भूत को बुला के, तो उन्होंने पहले भूत को बुलाया, फिर प्लेन चिट का इस्तेमाल किया, वो भूत आया, वो गिलास कांच टूट गए सारे। मतलब बहुत सारी स्टोरी थी वहां पे कि ऐसा ऐसा हुआ है, और असली में ऐसा हुआ भी है। क्यों, एक बार तो मेरे साथ ही हो गया। अब मुझे पता है ना मुझे कैसा लगा था उस टाइम, या उस लड़के को पता ना उसको कैसा लगा था। लोग तो बातें करेंगे, हो सकता है उनको ये भी लगे कि ये झूठ बोल रहा है कुछ ऐसा, लेकिन हमें पता है कि कैसा लगा था। तो गाइज आपके पास भी अगर कोई ऐसी स्टोरी है जो आपके साथ रियल में हुआ हो, आपने सुनी ना हो, आपके साथ रियल में हुआ हो, तो आप प्लीज मुझे शेयर करना। मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा आपकी स्टोरी के लिए भी, सबको बताऊंगा कि हाँ भाई रियल स्टोरी, रियल इंसिडेंट में क्या क्या होता है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसमें कमेंट जरूर लिखना। कमेंट में कुछ भी लिख देना, गुड, अच्छी स्टोरी, बेस्ट स्टोरी, अच्छा लगा, कुछ भी ऐसा। और अगर चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करना, प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। उनको जरूर शेयर करना जो भूत की स्टोरी ज्यादा सुनाते हैं, उनको शेयर करना, उनको पता लगे कि हाँ भाई रियल लाइफ में भी ऐसी चीजें हैं। ठीक है गाइस, चलो मिलता हूं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।